माँ, बेटी, बहन सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने के लिए ही होती है। इतना भी बड़ा मामला नहीं है सर। 1 महीने होने को हैं। 6 तारीख को घटना हुई, उसके बाद आज 31 तारीख है। 1 महीने में बिहार पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जिस भी तरीके से मिले। अगर परिवार और समाज इस बात से संतुष्ट है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो सीबीआई की जांच हो जाएगी। इस मामले को सीबीआई को इसलिए सौंपा गया है कि परिवार और समाज के विभिन्न वर्गों की मांग हो रही थी कि इस मामले से कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। अब मीडिया ट्रायल करते करते आप उस स्तर तक ना पहुंच जाएं कि जांच प्रभावित होने लग जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। कौन सा सवाल आप का ऐसा रह गया है जिसका जवाब नहीं मिला है, बताएं। मैं भी सरकार के मार्फत से या आपके मार्फत से बिहार पुलिस से वो सवाल पूछूंगा। हमारी बच्ची आज हमारे बीच में नहीं है। अगर उसके साथ किसी ने गलत किया है तो उस दरिंदे को पकड़ना और उसको सजा दिलवाना हम सबका कर्तव्य है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। पहले इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन एसआईटी के गठन के बाद अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुरोध किया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कुंतल कृष्णा जी हैं। सर, कई सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बिहार पुलिस निकम्मी है। तेजस्वी यादव अगर किसी को सर्टिफिकेट देने लग जाएं, तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता विपक्ष हैं, और नेता विपक्ष रहते हुए जो आदमी राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ करके बीच में भाग जाए, 40 दिन बिहार से बाहर रहे और उसके बाद पहाड़ में कहीं कव्वाली सुनते हुए पाया जाए एक हिस्ट्री शीटर के साथ, उनके सर्टिफिकेट की हमको आवश्यकता नहीं है। इस मामले को सीबीआई को इसलिए सौंपा गया है कि परिवार और समाज के विभिन्न वर्गों की मांग हो रही थी कि इस मामले से कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। हमारी सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जिस भी तरीके से मिले। अगर परिवार और समाज इस बात से संतुष्ट है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो सीबीआई की जांच हो जाएगी। हमारे एसआईटी ने जो साक्ष्य अभी तक इकट्ठे किए हैं, हमारी एसआईटी की जांच भी काफी आगे तक चली गई है। हमारे एसआईटी ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं वो सारी चीजें एजेंसी के साथ शेयर कर दी जाएंगी। एजेंसी को जिस तरीके की मदद की आवश्यकता है वो मदद हमारी पुलिस और हमारी एसआईटी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहा है ना कि बिहार पुलिस फेल हो गई तभी तो सीबीआई को जांच दिया गया, या परिजनों को भरोसा बिहार पुलिस की जांच पे नहीं हुआ तभी दिया गया। देखिए, बहुत बार दूसरी एजेंसी को जांच इसलिए भी दिया जाता है कि मांग होती है। हमारी पुलिस के फेल और पास होने की बात नहीं है, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है। थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा आप धैर्य रखें, क्योंकि ये मामला एक तो संवेदनशील है, दूसरा ये लाखों मध्यम वर्गीय परिवार के भरोसे का सवाल है। लाखों मध्यम वर्गीय परिवार जो बिहार में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, खास करके अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं, हॉस्टल में जो बच्चियां रह के पढ़ती हैं, उनके विश्वास का सवाल है। इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा धैर्य रखें। अगर कहीं कोई सवाल उठ रहा है तो सवाल करें। आपके सवाल या हमारे सवाल शायद जांच में मददगार साबित होंगे, लेकिन अब मीडिया ट्रायल करते करते आप उस स्तर तक ना पहुंच जाएं कि जांच प्रभावित होने लग जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। उतना भी बड़ा मामला नहीं है सर। 1 महीने होने को हैं। 6 तारीख को घटना हुई, उसके बाद आज 31 तारीख है। 1 महीने में बिहार पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। कौन सा सवाल आप का ऐसा रह गया है जिसका जवाब नहीं मिला है, बताएं। मैं भी सरकार के मार्फत से या आपके मार्फत से बिहार पुलिस से वो सवाल पूछूंगा। छात्रा की मौत कैसे हुई? क्या उसके साथ बलात्कार हुआ, नहीं हुआ? हुआ तो किसने किया? यही तो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कवायद चल रही है। एक बच्ची है जो यहाँ हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल से अपने घर जाती है, घर से वापस आती है, वापस आने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ती है, वो एक अस्पताल में जाती है। अस्पताल में डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आती है, सबसे पहले तो पुलिस जांच में जो पुलिस का काम करती है, पुलिस डॉक्टर तो नहीं होती है, पुलिस विशेषज्ञ तो नहीं होती है। पुलिस ने विशेषज्ञों से जो राय मांगी, उस राय के आधार पे जिस वक्त जो बात सामने आई वो उस वक्त की बात आपके साथ शेयर किया गया।
जांच बहुत से बिंदुओं पे चलता है, आगे की जांच में कुछ नया बिंदु निकलता है, आगे की जांच में कुछ नया बिंदु निकलता है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाता है। लेकिन जांच जब तक कंक्लूड नहीं हो जाए तब तक किसी भी अंत तक पहुंचना ये जायज नहीं है। मैं उस अपनी जो बेटी हमारे साथ नहीं है उसके साथ इंसाफ हो इसलिए मैं कह रहा हूं। एक तो उसकी मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी बच्ची मरी है, हमारी बच्ची आज हमारे बीच में नहीं है। अगर उसके साथ किसी ने गलत किया है तो उस दरिंदे को पकड़ना और उसको सजा दिलवाना हम सबका कर्तव्य है। उसके लिए जरूरी है कि उस दरिंदे तक हम पहुंचें। उसको पहुंचने का तरीका जांच ही है ना। जांच में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो जायज सवाल है, हम लोग सवाल पूछेंगे, चाहे पटना पुलिस हो, एसआईटी हो, सीबीआई हो या इंटरपोल हो। अगर हमारे मन में कोई सवाल उठेगा तो हम सब मिलकर के उस सवाल को पूछेंगे। हमें हमारे सारे सवालों का जवाब चाहिए। परिजनों ने बयान दिया कि डीजीपी के सामने दबाव बनाया गया, ये किस तरीके का दबाव था? भाई अगर ऐसा किया, देखिए अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये तो सही बात नहीं है। परिजन का बयान है। अगर ऐसा हो रहा है, परिजन मतलब कौन? माँ हैं, बाप हैं, भाई हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। पर जांच में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिजनों की ही होनी है। चूंकि अस्पताल जाने से लेकर के यहां अस्पताल, हॉस्टल में आना, हॉस्टल में आने के पहले घर जाना, कहां क्या हुआ है, कौन से व्यक्ति हमारी बिटिया से मिलते थे हॉस्टल में, तो जैसा पटना पुलिस का दावा है कि बच्ची जिस समय जहानाबाद से ट्रेन से उतरी है उस समय से लेकर के अस्पताल जाने तक का लगभग हर मिनट का फुटेज पटना पुलिस के पास है। वो जांच के दायरे में है, जांच के लिए वो साक्ष्य है। यहां उतरने से पहले, ट्रेन में उतरने से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे भी पटना पुलिस की निगाह है, एसआईटी की निगाह है, और होनी भी चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए अब सीबीआई के साथ भी परिजन हैं या जो लोग हमारी उस बिटिया के जानकार थे, जो लोग उसके पास रहते थे, उन सबों के सहयोग की तो आवश्यकता पड़ेगी ही ना। बिहार में बेटियों की सुरक्षा बड़ा सवाल बन गई है। जितने भी गर्ल्स हॉस्टल अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं पटना में या कई और शहरों में, उस पर सरकार की निगरानी नहीं है। नहीं, सरकार की निगरानी है, सरकार की निगरानी है। हाँ, ये घटना हमारे लिए बेलिंग द कैट वाली बात जरूर हुई। इस घटना के बाद सरकार और ज़्यादा सख्त हो गई है। पटना नगर निगम, पटना पुलिस और समाज कल्याण विभाग, इन तीनों की एक जॉइंट टीम लगभग हर हॉस्टल में पहुंच रही है, हर हॉस्टल को खंगार रही है। हॉस्टल्स के लिए एक गाइडलाइन तैयार हो गई है और हॉस्टल उस गाइडलाइन के अनुरूप ही चलेंगे। सुरक्षा, हमारी बेटियों की सुरक्षा, ये हमारे लिए हमेशा से प्राथमिकता थी, हमेशा से प्राथमिकता थी, आज भी हमारी प्राथमिकता है। ये घटना हमारे लिए भी बहुत दुखद घटना है, हम भी शर्मिंदा हैं। इस तरह की घटना हमारे यहाँ होती नहीं है। आप देखेंगे पटना में हजारों की संख्या में, मैं इनफैक्ट लाखों की संख्या में हमारी बेटियां आकर के पढ़ती हैं, और वो इसलिए पढ़ती हैं कि वो सुरक्षित महसूस करती हैं। ये घटना एक अपवाद है और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, इसको सुनिश्चित करेंगे हम। सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि यह अपवाद एक अपवाद बन के ही रहे, और इसमें भी जो अगर कोई दोषी है तो उस दोषी को तो हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हर दिन बिहार में रेप की घटनाएं हो रही हैं, सर आप कह रहे हैं अपवाद है? नहीं, हर दिन बिहार में रेप की घटनाएं, देखिए इसके लिए 2024 और 2025 का आंकड़ा 2000 से ज्यादा है। इसके लिए निशिकांत जी, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के एक्शन से नहीं होगा। इसके लिए हमें और आपको, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा, पूरे समाज को इस पे आगे आना पड़ेगा कि इस तरह की दरिंदगी की मानसिकता वाले लोग समाज में अगर रहते हैं तो उन्हें हम पहले ही चिन्हित करें। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, हर एक जगह पुलिस का सिपाही रहना संभव नहीं है, लेकिन समाज की निगाह तो हर जगह रहती है। इस तरीके दरिंदे अगर समाज में हैं तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को हम चिन्हित करें और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों में ऐसे संस्कार भी डालें जिसमें उन्हें पता रहे कि मां, बेटी, बहन सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने के लिए ही होती है, और हर लड़की किसी न किसी की मां होती है, किसी न किसी की बेटी होती है, किसी न किसी की बहन होती है।
उसको उसी निगाह से देखें। ऐसा हम अपने आने वाली पीढ़ियों में, हम अपनी पीढ़ी में, अपने समाज में संस्कार भी डालें। हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी कह करके हम और आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अंतिम सवाल मेरा है, शिल्पी गौतम कांड का नाम ले लेके आपकी सरकार सत्ता में आई, लगातार इस बात की चर्चा करती है, क्या इस मामले का भी हाल शिल्पी गौतम जैसा ही होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आरोपी शिल्पी गौतम कांड और इसमें अंतर है। शिल्पी गौतम कांड में जो आरोपी थे, जो तेजस्वी यादव अभी माननीय नेता विपक्ष के रिश्तेदार थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भाई थे, उन लोगों ने अपना डीएनए देने से मना कर दिया था और बिहार की निठल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी जो भी सस्पेक्ट हैं, अगर आप कॉपरेट करेंगे बहुत बढ़िया है, कॉपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका कॉपरेशन ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुंतल कृष्णा जी थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।